हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए तो उनसे लोगों ने सवाल किया कि भाई आपके पास इतना बड़ा जोड़ा कहाँ से आ गया? तो आपने फरमाया कि भाई मेरा जोड़ा बड़ा कपड़ों में बनता है, मेरे बेटे ने भी अपना हिस्सा मुझे गिफ्ट कर दिया। तो लोग खामोश हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उसको पॉजिटिव लिया कि भाई लोग मुझे अकाउंटेबल बना रहे हैं। हालांकि खलीफा वक्त थे, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत थी ना, लेकिन उन्होंने इसको माइंड नहीं किया कि मुझे कौन सवाल करने वाला आ गया। तो दोनों तरफ हमें कल्चर ये डेवलप करना है कि एक तरफ अकाउंटेबिलिटी हो, दूसरी तरफ जो मुसलमान हो, जो भी बंदा हो, वो एक खुदा पे बिलीव करने वाला हो और उसका ये हो कि भाई मेरे रोज़ी अगर यहाँ पर लिखी है यहाँ मिलेगी, नहीं लिखी तो क्यों मिलेगी। बाज़ दफ़ा लोग भी चाह रहे होते हैं उनको रखना, एम्प्लॉयर भी चाह रहे, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि वो, मुझे एक CEO कंपनी के कहने लगे बड़ी अच्छी बात की, और उन्होंने कहा कि कभी हम ऐसे हालात हो जाते हैं कि हम एक बंदे को निकालना चाह रहे थे, तय कर लेते हैं निकालना है, लेकिन बाद दफ़ा उसी डिपार्टमेंट का कोई अच्छा बंदा चला जाता है, हम कहते हैं अभी तो डिपार्टमेंट में मसाइल हैं तो यार इसको थोड़ा अर्से के लिए तो रख लो, और वो बंदा चलता रहता है। और बाद दफ़ा हम किसी अच्छे एम्प्लॉय को रखना चाह रहे होते हैं, लेकिन और वो भी काम करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो माजरत करके चला जाता है और चल नहीं पाता, घर में कोई मसाइल आ गए, चीज़ आ गई। तो ये किसी के हाथ में नहीं होता आपकी रोज़ी। तो हमें रोज़ी पे यकीन रखना है कि भाई मोनोथीस है, मोनोथीस का मतलब तौहीद परस्त हैं हम, ठीक है, एक राज़िक पे ईमान रखने वाले हैं। जब तक ये ईमान दिल में नहीं आएगा ना, ये सारे मसाइल जो है ना आगे आते रहेंगे, और आदमी जो है ना हर एक को सजदा करता रहेगा। दिल में जो है ना, देखो बुत जो है दिल में भी होते हैं, तो दिल में बुत होते हैं कि यार ये बंदा मेरा मसला हल कर देगा, इस बंदे से काम बना के रखना है, इस बंदे से ये इससे बिगाड़नी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। बॉस ने बिठा के रखा है तो नमाज़ पढ़ने भी नहीं जा रहे, ठीक है। तो ये जो बुत है ना हमारे दिलों में, इसको हमें निकालना है। दूसरी चीज़ जो एक बड़ा मसला आती है, वो हमने जो पॉइंट नोट किया है वो मैंने रखा तो नीचे था, लेकिन मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ऊपर रखना चाहिए, कि बड़ा अच्छा उसका नाम दिया हुआ है, ठीक है जी। उसका नाम दिया हुआ है इन्होंने स्केप गोट, ठीक है। स्केप गोट क्या होता है? नहीं, स्केप गोट है कि बलि का बकरा है और दूसरों को बनाने वाला। स्केप यानी खुद भागने वाला और दूसरों को बकरी बनाने वाला, ठीक है जी। इसका दूसरा नाम जो उन्होंने दिया है ना, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने दिया है कि पावर फ्रीक, ठीक है। लिटरेचर में बहुत अच्छा नाम इसका दिया हुआ है, यानी ऐसा अगर इसको हम अपने इस्लामी ज़बान में देखें ना, तो इसको हम कहते हैं हुब्बिजा। यानी जब इंसान के अंदर जितनी बुराइयां पैदा होती हैं ना, इंसान जब उनकी इस्लाह की कोशिश करता है, तो बुजुर्गान दीन कहते हैं कि सबसे आखिर में जो बुराई दिल से निकलती है ना, वो हुब्बिजा होती है। जा कहते हैं पोजीशन को, यानी पोजीशन की मोहब्बत, माल की मोहब्बत भी निकल जाएगी और शहवतें भी निकल जाएंगी दिल से, लेकिन जो ये जो बुराई है ना, ये कहते हैं सबसे आखिर में निकलती है। नेक आदमी बनते बनते जब आला दर्जे पर आदमी बनना नेक बन जाता है ना, तो जब भी उसके अंदर ये बुराई होती है फिर बड़ी कोशिश करता है वो दिल से निकालने की। तो इसको क्या मतलब है कि देखिए हुब्बे जानी मेरी पोजीशन स्ट्रांग रहे, सही है। तो वो क्या करेगा कि अगर कोई ख़राबी भी हो रही होगी ना, तो वो दूसरे पे डाल देगा, यार ये जो है ना प्रोजेक्ट फेल इसलिए हुआ कि ये वेंडर ने ऐसा किया, ये जो है ना मेरे टीम मेंबर ने ऐसा किया। अपने ऊपर कोई ख़राबी नहीं आने देगा कि भाई जो है ना ये प्रॉब्लम मेरी मिस्टेक थी, मैंने सही लीड नहीं किया, मेरी मिस्टेक थी मैंने उस दिन जो है ना सही रिस्पॉन्ड नहीं किया, मेरी मिस्टेक थी मैंने जो है ना सही तरह ऑब्जर्व नहीं किया ये प्रॉब्लम को। वो अपने ऊपर नहीं आने देगा, वो हमेशा दूसरों पर आएगा, दूसरों पे कमियां निकालेगा, क्योंकि मेरी पोजीशन कमज़ोर ना हो जाए, मैं हमेशा गुड बुक में रहूं, मैं हमेशा पावरफुल रहूं। आपको बाज़ लोग ऐसे नज़र आएंगे, हमने देखा अपनी आंखों से, कि घुल घुल के पतले हुए होते हैं। भाई क्यों, आपको कोई बीमारी हो गई? नहीं। क्या हुआ, कोई जॉब में मसला है? नहीं। ऑफिस में परेशानी है? क्या परेशानी है? तनख्वाह कम हो गई? नहीं। ये परेशानी है कि पहले जिस तरह कंपनी मुझे अहमियत दी जाती तब नहीं दी जा रही। पहले जो है ना वो जैसे बॉस जो है अच्छी तरीके से मुझसे मिलते थे वैसे नहीं मिल रहे। पहले जिस तरह लोग मुझे सलाम करते थे उस तरह सलाम लोग नहीं कर रहे।
देखिए हर उरूज को सवाल होता है। और कुरान करीम ने फरमाया तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये दिन हैं जिनको हम लोगों में फिरते रहते हैं, कभी किसी का दिन है कभी किसी का दिन है। अगर आप इसको मकसूद बना लेंगे ना कि यार मेरी वाह वाह होती रहे और जो है ना, तो वो हमेशा नहीं चलता, कभी होगी कभी नहीं होगी। हमने देखा भाई मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, मैं तो अपनी जॉब जो है सिंसियरिटी से करने आया हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे कमाने का हुक्म दिया है, मैं काम करने आया हूँ, कौम की खिदमत करने आया हूँ और जो है ना लोगों के हुकूक अदा करने आया हूँ। उसके बाद लोग वाह वाह करें या ना करें, लोग जो है ना मुझे सलाम करें ना करें। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो भी आपको सलाम करता है ना वो आपको सलाम नहीं करता, आपकी पोजीशन को सलाम करता है, ठीक है। कल जो है ना मैं यहाँ पर ना रहूँ और मैं कोई पोजीशन ना हो और मैं आऊँ, बहुत मुश्किल है लोगों को सलाम। कुर्बान भी पानी का नहीं पूछेगा, ठीक है। हमने ऐसे देखा है बैंकों के प्रेसिडेंट हैं, एक दिन पहले तो आगे पीछे प्रोटोकॉल है, अगले दिन रिटायरमेंट होने के बाद आए तो चौकीदार भी गेट नहीं खोलना। तो इसलिए जो है ना कहता हमें ये याद रखना चाहिए कि जो आपको सलूट जो हो रहा है वो आपकी पोजीशन को सलूट हो रहा है, आपकी पावर को सलूट हो रहा है, आपको नहीं सलूट हो रहा। हाँ आप असल तो ये कि आपका किरदार ऐसा हो कि आप तो हुब्बे जा मतलब क्या है कि हम पोजीशन की मोहब्बत में ना, उस पर देखिए प्रमोशन में लगे होते हैं लोग, ठीक है जी, कि प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन ठीक है, आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए, लेकिन इसलिए कि मेरी जो तक कि मेरे नाम के बहुत से लोग होते हैं जो पीएचडी इसलिए नहीं कर रहे होते कि उनको रिसर्च से फ़ायदा होता है या मोहब्बत होती है, वो पीएचडी इसलिए करते हैं नाम के साथ डॉक्टर लग जाए। और इवन कि माएँ भी बच्चों को कहती है बेटा बस मैं चाहती हूँ तुम्हारे नाम के साथ डॉक्टर लग जाए। भाई कोई मकसद नहीं है कि तुम जो है वो मेडिकल डॉक्टर बन के कौम की खिदमत करो या रिसर्च डॉक्टर बनकर जो है वो तुम कोई रिसर्च को प्रमोट करो, बस तुम्हारे नाम के साथ क्या लग जाए डॉक्टर, या मेरे कार्ड में ना बस जो है ना वो जनरल मैनेजर लिखा हो, सीएफओ लिखा हो, ये मेरा कार्ड बन जाए, ठीक है ना। तो अब वो क्या होता है अपने साथ अलकाबात लगाना, अपने साथ चीज़ें लगाना, पूरी जो है ना बाद लोग अपनी सीवी पे अपनी जो है ना वो ईमेल के नीचे पूरा डिटेल लिखा होता है, मैं ये हूँ मैं ये हूँ। तो ये हमें देखना होता है कि हुब्बे जाह जो है ना वो बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। असल में हुब्बे जाह जो है ना, आपको मालूम होगा कारून का वाक़या याद है, ठीक। कारून बहुत बड़ा मालदार था और फ़िरौन नहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको दावत दी कि भाई ज़कात दो, तो उसने नहीं दी। हम लोग उसको समझते हैं कि वो माल की मोहब्बत में तबाह हुआ। असल जो उसका मर्ज़ था ना वो कुरान करीम ने जिक्र किया, इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन इंदी, कि ये तो मैंने अपने इल्म से कमाया है। यानी वो एक जुमला अक्सर लोग कहते हैं कि आई एम सेल्फ मेड, कि भाई मैं खुद बन के आया हूँ, बस मेरी ये असल में हम अपने बारे में ना सोचें, कभी हमने अपने बारे में भी ना एक पोजीशन क्रिएट की हुई होती है कि यार मैं इस तरह की बात का तो हमेशा हकदार हूँ, इससे कम पे तो मैं गुजारा ठीक है, इवेंट हो रहा है मुझे बड़े सोफे पे ना बिठाया जाए लेकिन फ्रंट रो में तो बैठने का मैं हकदार हूँ, अगर उसमें नहीं बिठाया तो बस जो ना ये। तो अपनी पोजीशन बनाई हुई थी हुब्बे जा। मैं कह रहा हूँ ना कि ये बड़ा मुश्किल होता है। मस्जिद में भी लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई होती है कि भाई मैं पहली सफ में मेरी जगह मिलेगी तो मैं बैठूंगा वरना नहीं बैठूंगा। तो ये बड़ा मुश्किल से निकलता है। तो अपनी पोजीशन नहीं, देखो अपने आप को क्या हमारे दीन में क्या बताया जाता है, अपने आप को मिटाना बताया जाता है, अपने आप को कि भाई अपने आप को इसलिए कहते तब इसका क्या है तवाज़ो, कि भाई डाउन टू अर्थ जो होना है, कि भाई हम जो है ना अपने आप को मिटाएं कि भाई जो है ना मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं आता यार, मैं ये तो अल्लाह ने अभी तक भरम रखा हुआ है और कि बात अभी तक बनी हुई है, ठीक है। तो वो अपने अंदर ये जब ये बंदा करेगा ना तो वो तवाज़ो वाला जो होगा वो गलती दूसरों भी नहीं डालेगा, बल्कि वो तो दूसरों की गलती भी अपने ऊपर ले लेगा। वो मीटिंग में बैठेगा, स्ट्रेटेजिक स्टीयरिंग मीटिंग में बैठेगा और वो अपनी टीम को भी वो करेगा, ठीक है मैं आइंदा देख लूँगा। अभी वो अपनी टीम को नहीं बोलेगा कि भाई मेरे इस फलां बंदे ने गलती की है, सही है। बाज़ दफ़ा जो है ना अपनी गलतियाँ दूसरों पर डालकर उनकी जॉबें चली जाती हैं। अब मैं सोचता हूँ कि यार क़यामत में क्या जवाब देंगे जिसका चूल्हा आपने बुझा दिया। तो हुब्बे जाह जो है ना बहुत ही नुकसान। अब इस पावर की जंग में जो है ना वो बड़े बड़े इदारे मैंने कहा ना तबाह होते हैं, जब
बोर्ड लेवल पे पावर की जंग आती है, लॉबिंग बनती है ऑफिस में कि भाई ये मेरी तरफ वाला है या दूसरी तरफ वाला है। फिर जो दूसरी तरफ के लोग होते हैं उनको दूर दराज पोस्टिंग कर दी जाती है, जो करीब के लोग होते हैं उनको अपने साथ रखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, हमें ये देखना है कि यार हमारे अंदर पोजीशन की मोहब्बत ना हो, हमारे अंदर ये ना हो कि मेरी कोई सल्यूट करे, भाई मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, बस अल्लाह ने भरम रखा हुआ है, काम चल रहा है। आप कोई तारीफ़ भी करे तो हम ये कहें भाई अल्लाह ही का करम है कि अल्लाह ताला ने जो है ना ये इज़्ज़त रखी है, तो ये बात हो रही है, सही है। तो ये अपने अंदर से हमें खुरच के निकालना है।